अब आप डॉक्टर संजीत फोगाट को फॉलो कर सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और फॉलो करें डॉक्टर संजीत फोगाट को। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो 3 टाइप्स की होंगी। एक तो जब O और ऑक्सीजन यानी कि O और H, ये अपने पास है RCOOH। तो एक तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तब, फिर ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड, और फिर एक जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होगा, वो रिएक्शंस। तो सबसे पहले टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटता है। उसके कारण क्या है? तो इसके कारण जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ से मिलेगा आपको H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो छोड़ते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं। अर्हीनियस पुराना और फेमस कॉन्सेप्ट है एसिड्स का। तो यानी कि इसके बेस पर इनकी एसिडिक नेचर एक्सप्लेन होती है। जैसे सबसे पहले मेटल्स और अल्कलीज के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे RCOH है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपको Na दिया जाए, NaOH, NaHCO3, Na2CO3 कुछ भी दें, यहाँ से H पॉजिटिव चला जाता है, इसकी जगह मेटल जो है Na ये आ जाता है, ये रिएक्शन होनी है। अब सपोज इसके साथ रिएक्शन है तो क्या होगा, इसके साथ साथ H2O और CO2 भी चला जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट यही रहेगा आपका। अब जैसे कि ये एक pKa के बारे में कुछ दिया हुआ है इसमें, थोड़ा बहुत देखो क्या चीज़ होती है। RCOOH प्लस H2O। तो क्या किया, इसकी आदत है H पॉजिटिव देने की, ये एसिड है, इसने H पॉजिटिव दिया तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, जिसमें कि फिर रेजोनेंस है, जैसे ये है रेजोनेंस है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है प्लस H पॉजिटिव, इस वाटर ने लिया तो ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो उसका क्या तरीका होता है, जैसा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ा, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनकी गुना करो और फिर उसको डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन है, ये तो ऊपर मैंने लिख दिया है, ये और ये, इनकी गुना कॉन्सेंट्रेशन की, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और फिर ये और ये। अब ये जो H2O है इसको आप इसके साथ गुना करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या होगा, अब H2O यहाँ आ गया तो दोनों ये और नीचे बच गया ये, यानी कि ये बचा ये Ka। अब ये जो Ka है, जैसे हम pH निकालते हैं, pH का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसके बराबर है, माइनस लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक उसी तरह pK है, किसके बराबर है, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम Ka। अब जो यहाँ पर याद रखने की बात है, ये भी याद रखने की है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, जितनी pKa की वैल्यू कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे HCl की है तो ये क्या है, -7.0, यानी कि -7 ये होती है pKa वैल्यू। तो जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की pKa की जो वैल्यू है वो 1 से कम आती है। अगर 1 से 5 के बीच में आए तो आप कहेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, मॉडरेट है, मीडियम दर्जे के हैं वो। 5 से 15 तक आए तो वीक एसिड्स हैं। अगर 15 से भी ज़्यादा आपकी वैल्यू आए तो इसका मतलब जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, एक्सट्रीमली वीक एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का देखो एक ही प्रिंसिपल है जिसकी भी आपसे कंपेयर करवाए, जहाँ पर H पॉजिटिव जल्दी से छोड़ा जाएगा वो अच्छा एसिड है, जो H पॉजिटिव जल्दी नहीं छोड़ेगा वो अच्छा एसिड नहीं है। जैसे आपसे ये पूछ लिया, ये फॉर्मिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, यानी मिथेनोइक इथेनोइक। तो देखो इसमें क्या है, HCOOH, और ये क्या है, CH3COOH। तो लड़ाई किस बात की है, ये H पॉजिटिव आपको जल्दी मिलेगा या नहीं। CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो जैसे ये इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो फिर ये H पॉजिटिव को जल्दी नहीं जाने देगा, तो ये कम एसिडिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो कुछ माइनस आई इफेक्ट होता है, ये तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की पावर, यानी कि जो नेगेटिव पावर है वो कम है,
अगर नेगेटिव कम है तो H पॉजिटिव यहाँ से, यानी कि ये बॉन्ड कमज़ोर पड़ेगा, उससे कमज़ोर पड़ेगा तो H पॉजिटिव आपको जल्दी मिलेगा। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, किसकी बजाय? एसिटिक एसिड की बजाय। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की जैसे आपसे कंपेयर करवा लेते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसमें क्या बताएंगे हम कि अल्कोहल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनकी बजाय तो एल्कोक्साइड आयन, यानी कि जब अल्कोहल H पॉजिटिव छोड़ देगा, तो देखो जब भी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी होती है तो एक बात का और भी ख्याल रखना होता है कि H पॉजिटिव छोड़ दिया वो एसिड है, लेकिन उस H पॉजिटिव के जाने वाले के बाद H पॉजिटिव चला गया, इसके बाद जो बच गया वो भी स्टेबल होना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए। अगर वो खुश नहीं होगा तो H पॉजिटिव को जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे ROH है तो H पॉजिटिव गया तो क्या बचा? ये एल्कोक्साइड आयन, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि रेजोनेंस वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें। और RCOH में क्या हुआ? देखो RCOOH, यहाँ से आपने H पॉजिटिव को भेज दिया तो क्या बना? RCOO नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ से चला गया। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन है, अब ये जाने के बाद भी खुश है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डबल से नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर आता है तो क्या होता है? रेजोनेंस। ये आपको जरूर याद रखनी है, डबल से नेक्स्ट पर नेगेटिव है तो रेजोनेंस करेगा, मींस ये यहाँ पर आएगा, बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? RCO, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यानी कि ये ऐसे घूमता रहेगा जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोनों के बीच में, डीलोकलाइजेशन। डबल बॉन्ड एक जगह पर नहीं रुकता, घूमता रहता है, इसी का नाम तो रेजोनेंस है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन। तो ये अब भी खुश है, घूम फिर रहा है, पिकनिक कर रहा है, इसे कोई दिक्कत ही नहीं H पॉजिटिव बेसिक जाओ। तो क्या हुआ? ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन H पॉजिटिव जाने के बाद भी स्टेबल है। फिर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को कंपेयर करवाएं तो फिर ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि फिनोल में फिर वही बात है, फिनोक्साइड आयन आएगा, लेकिन उसकी बजाय ये फिर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि फिनोल्स वगैरह तो एसिड जैसे हैं, क्योंकि प्योर एसिड थोड़ी हैं। ये H पॉजिटिव छोड़ देंगे, किस लिए? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रेजोनेंस के कारण, लेकिन ये तो एसिड जैसे हैं, ये खुद एसिड हैं, ये जैसे नहीं, ये तो एसिड ही हैं। तो ये जो है ज़्यादा एसिडिक है। अब जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्राइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो H पॉजिटिव को कमज़ोर पकड़ पाएगा, कमज़ोर पकड़ेगा तो वो भाग जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आप लगाते हैं ना तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और डोनेटिंग लगाएंगे तो क्या होगा? घटती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए COH है, ये भी चलिए COH है, यहाँ पर CH3 कैसा इफेक्ट है? प्लस I इफेक्ट, ये इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इस पर नेगेटिव बढ़ेगा तो H पॉजिटिव को नहीं जाने देगा तो ये वीक एसिड होगा। इसमें Cl का कैसा इफेक्ट है? माइनस I इफेक्ट, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये ऑक्सीजन के इनके सबके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अपनी तरफ इसने सरका लिए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बच गई क्योंकि इस तरफ आ गए वो तो H पॉजिटिव यहाँ से जल्दी निकल के भागेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इससे कमज़ोर है अगर कंपेयर करवा जाए तो। फिर हैलोजन अलग अलग, तो वहाँ पर देखो ये कॉमन है सब में, ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऐसे लिए। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो ये सबसे पहले छीनेगा तो H पॉजिटिव यहाँ से सबसे जल्दी मिलेगा आपको, फिर यहाँ से। इसी तरह अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे कि COH है 3Cl हैं, 3Cl हैं, तो बहुत ज़्यादा खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन को, माइनस I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम बचेगी तो H पॉजिटिव बहुत जल्दी यहाँ से आपको मिलेगा। 2 हैं तो इससे कम है, 1 है तो इससे भी कम। इसके बाद अगर इनकी बात करें हम, ये बहुत सारे जैसे दे रखे हैं, किसी को भी पकड़ के आपको दे सकते हैं, इसको और इसको कंपेयर करवा लें किसी को भी। तो NO2 का सबसे ज़्यादा माइनस I इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो H पॉजिटिव यहाँ सबसे जल्दी मिलने वाला है आपको। फिर Cl का भी माइनस I इफेक्ट है, दोनों के देखो माइनस I हैं, तो हम कंपेयर करेंगे NO2 बहुत ज़्यादा होता है, हैलोजन इससे कम है। तो फिर ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर डोनेटिंग है, डोनेटिंग मीन्स इसका जाना मुश्किल है अब यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ाएगा।
तो सबसे ज़्यादा ये है, इसके ऊपर कोई नहीं था इससे, तो ये भी कम एसिडिक है। अब OH का और भी ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो H पॉजिटिव बिल्कुल आपको बहुत देर से मिलेगा। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक स्पेशल एक्सेप्शन यहाँ है, ऑर्थो इफेक्ट। अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ग्रुप, चाहे वो बेसिक डोनेटिंग है, वो दूसरों की बजाय ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर यूजुअली स्ट्रोंगर एसिड्स देन अदर। जैसे ये है, यहाँ पर ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मेटा है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ये और पैरा वाला इससे भी कम होगा। ये एसिडिक नेचर के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं हमेशा। नेक्स्ट है ऐसी रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है। तो ये तो कुछ तो फेमस है ही, जैसे PCl5, PCl3, SOCl2, ये तो हमने पहले याद कर रखा है, यहाँ को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के दुश्मन होते हैं, वहाँ से तोड़ देते हैं। जैसे RCOH है तो तुरंत तोड़ेंगे, PCl5 है, एक Cl इसको दिया, एक इसको दोगे, एक ऑक्सीजन और क्या बचेगा, POCl3। ये जैसे हेलो एल्केन्स में क्या था वो बात यहाँ पे है, RCOCl, एक Cl इसको दिया आपने, एक HCl को दिया है, फिर POCl3 ये बचता है। फिलहाल पहली रिएक्शन जैसे इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो दो मॉलिक्यूल हैं P2O5 की प्रेजेंस में, और यानी कि ये कैटलिस्ट है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, आप हीट करेंगे तो क्या होगा, H2O को आप निकाल दें, H2O को जब आप निकालेंगे तो क्या बच गया, CH3CO, CH3CO, एक ऑक्सीजन से ही आपस में यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो एनहाइड्राइड है। एक और एक दो कार्बन हैं, इस तरफ भी दो हैं, अगर दोनों तरफ बराबर हों तो किसी एक का नाम लिखते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है। अगर ये अलग अलग होते हैं, सपोज ये होता है HCO और CH3CO, फिर ये जुड़े होते हैं, फिर दोनों के लिखने पड़ते हैं, एक कार्बन है ये मिथेनोइक होता, दो कार्बन है ये इथेनोइक, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तब इसका नाम होता है इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। खैर आगे चलते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बचपन से आ रही है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर बनते हैं जो स्वीट स्मेलिंग होते हैं। विशेष बात आप इसमें याद रखेंगे, वैसे तो CH3COH या RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है तो इसको H पॉजिटिव देना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में ये H पॉजिटिव नहीं देता, OH ये देता है और H अल्कोहल देता है। H जब अल्कोहल देता है तब एस्टर्स बनते हैं, तो इसमें ये OH देता है। कारण क्या है, इसमें अल्कोहल का इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कैसे भला, RCOCH ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये बॉन्ड हमें पता है कैसा है, ये यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या बनाएगा RCO, ये माइनस ये प्लस, ये क्या बनाएगा OH। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एसिड का है ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये करेगा तो क्या हो जाएगा RCO, ये प्लस है और ये क्या है H पॉजिटिव इसको मिला तो माइनस खत्म होगा OH और OH। वैसे एक कार्बन पर दो OH या तीन OH कभी नहीं होते, उनमें से H2O निकल जाता है, ये बात तो है ही है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, सामने कौन खड़ा हुआ है R-OH, ये अल्कोहल है, बड़ा दयालु है ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर लोन पेयर हैं, ये कार्बन को दुखी नहीं देख पाता बेचारे को, जैसे ही पॉजिटिव दिखाई देगा यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, साथ साथ में ये आएगा पीछे पीछे पूंछ की तरह, इसको कहेगा भाई कहाँ जा रहे हो, ये तो सबसे कमज़ोर है बेचारा हाइड्रोजन, इसको कोई भी फेंक देता है, तो ये यहाँ से आएगा, इसको कहेगा भाई तुरंत चला जा वापिस, तेरी जरूरत नहीं है, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होता है, इसलिए ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से फिर H2O जाता रहेगा, तो ये RCOO R- एस्टर की फॉर्मेशन होती है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है अमोनिया के साथ रिएक्शन, CH3COH जैसे NH3 के साथ, तो पहले ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, सीधा इसके अंदर मिलाओ आप, तो ये CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, और फिर इसमें से H2O जब आप निकाल लेंगे तो क्या बनेगा CH3CO NH2, ऐसे बनता है। बात ये है कि इसमें हमने क्या किया, H तो इसका ले लिया, इसका H लोगे तो क्या बच गया NH2, और OH ले लो इसका, क्योंकि OH ही तो तोड़ना है हमने, उसी के कारण रिएक्शंस हो रही हैं, ऊपर हेडिंग लिखा है OH इसका RH इसका H2O चला गया,
इसके जाने के बाद क्या बचता है CONH2। ये रिएक्शन है, जैसे ये थैलिक एसिड है, बेंजीन के ऊपर COH NH3 है, एक से ज़्यादा आप ले सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा CONH2, यहाँ भी क्या बन जाएगा CONH2। इनमें से NH3 निकाल दो, मीन्स NH2 और एक का H, तो CONH बचेगा, ये CO ये CONH, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। अब पढ़ते हैं इनके ऐसी रिएक्शंस जिनमें COOH पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत बार आई हैं। रिडक्शन मीन्स अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या आएगा एल्डिहाइड, फिर क्या आएगा एल्कोहल, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार पहले। तो जैसे ही आप LiAlH4 ईथर इनकी प्रेजेंस में, या डाइबोरेन B2H6 इसकी प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH। याद रहे डाइबोरेन B2H6, वैसे तो जैसे नाइट्रो है या दूसरे हैं, जब उनका रिडक्शन करता है तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन इनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा है रिडक्शन करने के लिए डाइबोरेन। दूसरा है डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का जुड़ना, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूव होना। तो CO2 जब रिमूव हो जाती है, क्योंकि COH में CO2 तो है ही, ये है CO2, इसका रिमूव होना क्या कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। देखो इससे पहले वाले स्टेप में तो ऐसा होता है, जैसे RCOH आपको दिया हुआ है प्लस Na या NaOH या NaHCO3 आपको कुछ भी दे, तो जैसा जाता है वैसा ही आता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, इसकी जगह Na पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव गया Na पॉजिटिव आ गया, तो RCOONA ये बनता है। अब डी कार्बोक्सिलेशन इसके बाद होती है, जब आपके पास ये सोल्ट है सोडियम पोटाशियम का, तो आप क्या करेंगे RCOONA प्लस NaOH, ये रिएक्शन आपने करवाई CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना जिसको बोलते हैं उसकी प्रेजेंस में, और आपने हीट कर दिया, तो क्या होगा सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, इसका CO2 भी जाना है, सब ले लो एक हाइड्रोजन को छोड़ के, सारी चीज़ें गिन लो यहाँ से। अब 2 सोडियम है Na2, एक कार्बन है C, 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो क्या चला गया आपके पास Na2CO3, और मेन प्रोडक्ट अब क्या आया R क्या है एल्काइल ग्रुप, इसके साथ कौन आ गया अब हाइड्रोजन, मीन्स RH, इट मीन्स आपके पास एल्केन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन से। ये कन्वर्जन में भी रिएक्शन आपके बहुत काम की है, क्योंकि इससे आप कार्बन एटम की संख्या घटा सकते हैं। ये देखो RCOH, ये कार्बन गायब हो गया अब आपका CO2 के रूप में, ये चला गया RH सीधा गया। तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए, यानी कि जहां हमने कार्बन एटम्स की संख्या कम करनी हो वहां पर हम डी कार्बोक्सिलेशन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इनकी आखिरी टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जब एक हट जाए और उसकी जगह पर दूसरा आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी हुई है। HVZ रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। और याद रखना है ये सारा काम कहाँ पर होता है, एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पर होता है। अल्फा कौन सी है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा, तो वो है। तो RCH2COOH ये रिएजेंट याद रखने हैं, यही तो पहचान करवाएंगे कि HVZ रिएक्शन है। तो X2 ये हेलोजन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन Cl2 आप यहाँ ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं। रेड फास्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएजेंट है, हेलोजन है, रेड फास्फोरस, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो क्या होगा अल्फा। अब देखो ये तो COH मेन ग्रुप है, इस कार्बन को मत गिनना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा है अल्फा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होना है, यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl2 लिया तो ये क्लोरीन, ये तो HCl की फॉर्म में चला जाएगा, दूसरा Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो RCH एक हाइड्रोजन यहाँ का आप ले जा चुके, X क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आपके पास था, और COOH। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसमें बनते हैं।
लास्ट है रिंग सब्सटीट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो COH ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, याद रखना आपको। और डीएक्टिवेटिंग जितने भी है वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आ रहा है वो कहाँ पर आएगा, मेटा पोजीशन पर आता है। कैसे, जैसे ये COH है और आपने इसका करवा दिया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं हम, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कौन है, H2SO4, ये इसके साथ के बिना नहीं कर पाता बेचारा काम। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, NO2 पॉजिटिव, ये जनरेट होता है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पर ये लगेगा, यानी कि ये COOH और मेटा पोजीशन पर कौन लगेगा, ये नाइट्रो। तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है ये मेटा बनना है, यानी कि मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये बनता है। सिमिलरली अगर आप किसी फ्रीडल क्राफ्ट जैसे एल्काइलेशन की बात करते हो तो उसमें भी फिर वही है कि जैसे ये अपने पास क्या है, बेंजोइक एसिड, इसके साथ आपने क्या लिया, CH3Cl, फ्रीडल क्राफ्ट की यही तो थी रिएक्शन। यहाँ से तोड़ोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर आकर लगेगा। तो ये है COOH और ये क्या है, CH3। तो ये सारी बातें थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। और आखिर में वही बात जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।